नमस्कार दर्शकों, मैं अलीगढ़ से अमर उजाला के लिए चमन शर्मा। जब कोई व्यक्ति नाम रोशन करता है या कोई ऐसा काम कर देता है जिससे नाम बदनाम हो जाता है, तो उसकी जो जन्मस्थली है, जहां उसने जन्म लिया होता है, कि उसका गांव कौन सा है, कहां वह पैदा हुआ, यह ज़रूर आता है, यह डिटेल खंगाली जाती है। जैसा कि डॉक्टर डेथ यानी देवेंद्र शर्मा जो इस समय सुर्खियों में हैं, अपनी दुर्दांत जो गतिविधि हैं उनको लेकर के, तो उनका जो जन्म हुआ वह अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील है। उसमें जो छर्रा थाना क्षेत्र है उसके अंतर्गत गांव आता है पुरैनी। जैसा कि अब हम खड़े हुए हैं गांव पुरैनी के जो प्रवेश द्वार है, जैसा आप देख रहे होंगे कि यही गांव है डॉक्टर डेथ यानी कि देवेंद्र शर्मा का, जहां पर उसने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद यहीं पर वह पला और उसकी क्या एक्टिविटी रही, यहाँ पर कैसा स्वभाव था और जो गांव वाले हैं उनके साथ में वह कैसा व्यवहार करता था, यही सब चीज़ आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर उसके परिवार में इस समय यहाँ पर कौन है और उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए ले चलते हैं हम डॉक्टर देवेंद्र शर्मा यानी कि डॉक्टर डेथ के गांव में। हम इस वीडियो में उसका घर भी दिखाएंगे जहाँ पर उसने जन्म लिया। तो आइए ले चलते हैं। दर्शकों, अब हम आ गए हैं जो देवेंद्र शर्मा हैं, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा यानी डॉक्टर डेथ, उनका जो जन्म स्थल है यानी कि जहां पर उनका जन्म हुआ पुरैनी गांव का। ये जो घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जैसा कि कैमरामैन से कहूँगा मैं वो दिखाएं कि आप देख रहे हैं कि यहीं पर जो है देवेंद्र शर्मा का जन्म हुआ था एक सामान्य परिवार में, जैसा आप देख रहे होंगे। इस समय तो ये खंडहर बन चुका है। तो आइए आप देख रहे हैं इसको अमर उजाला पर, तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए इस समय जो इसका जो एंट्री गेट है, ये देखिए ये भी सब टूट चुका है, ये दीवारें भी टूट चुकी हैं और ये घास वास उगी हुई है। अब मैं इसको जो है अंदर से आपको दिखाता हूँ, जहाँ तक खुला हुआ है, क्योंकि कुछ दरवाज़ों पे जो है ताले लगे हुए हैं। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये एक कमरा है तो ताला लगा हुआ है, तो शायद मेंदा से इसी के अंदर जन्म हुआ होगा, है ना। अंदर कमरे कितने कमरे ये आगे पीछे बना हुआ है और आंगन है भीतर आंगन है, रसोई है, कमरे हैं। अच्छा, आंगन है, रसोई है भीतर। अच्छा, तो इसी में जन्म हुआ जी। अच्छा, तो आप भी यहाँ कभी जैसे उनके पिताजी के से मुलाकात करना या बैठना होता? बैठना रहता था हमारा यहाँ पर, यहीं पे इसी बैठक में। अच्छा, ये बैठक है ना। तो दर्शकों ये बैठक है, जैसा आप देख रहे हो। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये यहाँ से खिड़की में से इसको दिखा सकते हैं, क्योंकि बेशक बंद है, परंतु खिड़की में से जैसा आप देख रहे होंगे कि ये बैठक है उनके जो घर की। देवेंद्र शर्मा उनके पिताजी यहाँ पर बैठते थे, जो गांव वाले आते जाते थे मिलने के लिए वो यहाँ पर बैठते थे। अभी तो इसमें जैसे ताला लगा हुआ है जैसे, और जो दीवार और जो किवाड़ है उसकी जगह वो टूटी हुई है। और जैसे कि एक ये शायद मेंदा से इसकी भी जो है किवाड़ पूरी तरीके से टूट चुकी है, जैसे ये आप देख रहे होंगे। इसमें देखिए जाले तक लग गए हैं, मतलब इस तरीके को पूरी तरीके से अगर खंडहर कहा जाए तो शायद वो अतिशयोक्ति नहीं होगा। जैसा आप देख रहे हैं कि ये देखिए जैसे बहुत जाले हैं, तो ये इस तरीके से ये शायद ये भी कहीं न किसी कार्य के लिए उपयोग होता होगा उस समय, जिस समय देवेंद्र शर्मा का जन्म हुआ। और अब तो ये देखिए इसमें पेड़ पौधे तक ये उगाए हैं, पीपल इत्यादि, और सब टपक रहा है और ये इस तरीके के हालात हैं जैसा आप देख रहे होंगे। तो बड़ी बुरे हालात हैं। तो ये अंदर इसके बारे में जैसे बताया कि इसके अंदर और भी कमरे, दलान और किचन इत्यादि भी है। जैसा कि यहाँ पर थोड़ा सा इधर का एरिया और है, बस मैं जैसा दिखाऊँ आपको, ये वाला भी इन्हीं का ही है ना। ये देखिए इधर से मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पीछे की तरफ आ गए हैं हम। इसके जो पीछे का एरिया है जो बिना बना हुआ है इस समय, ये देखिए ये डाली गिर गई है अभी, उससे जो आंधी इत्यादि आई थी। तो मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन के द्वारा कि जो पीछे का एरिया है उसको दिखाएं। ये वाला पूरा ये एरिया है, ये पीछे की साइड से जैसा आप देख रहे होंगे।
तो यही है देवेंद्र शर्मा का जन्म स्थल, यानी कि जहाँ पर जन्म हुआ था। जैसा आप देखें, ये शायद मेरे अंदाज से ये भी बंद है और ये भी टूट चुकी है, लैट्रिन है शायद ये। तो यही वो घर है जहाँ पर देवेंद्र शर्मा का जन्म हुआ था। वह उस यहाँ पर पला और यहाँ पर जो उसने जो प्रारंभिक शिक्षा है वह यहाँ पर लिए गए। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये वाला था मेन गेट, शायद अभी ये थोड़ा बहुत सही सलामत है गिरने की हालत में। जैसा आप देख रहे होंगे कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वह भी, जब हम यहाँ कवरेज करने आए हैं तो वह भी देख रहे हैं कि आखिर यह किसके बारे में बातचीत हो रही है और क्या बातचीत हो रही है। तो आज आपने देखा अमर उजाला पर देवेंद्र शर्मा यानी कि डॉक्टर दैत का जन्म स्थल, जहां उसने जन्म लिया था, एक परिवार में जन्म लिया था। अच्छा, आपने, जैसे हम इनसे बात कर रहे हैं क्योंकि ये इनकी उम्र उनके पिताजी के लगभग, तो जैसे कि जो बचपन की कोई बात उसकी याद है देवेंद्र शर्मा की? बचपन की कोई याद नहीं है। यहाँ तो हमें तो जानकारी जब हुई है जब यहाँ एजेंसी लेके आए थे। अच्छा, एजेंसी लेकर के जब गैस की आए थे, जो फर्जी एजेंसी बताई जाती है। हाँ, फर्जी। तो क्या कहा था उन्होंने? कुछ एजेंसी के, हम एजेंसी चला रहे हैं, एजेंसी ले आया हूँ, अब उसमें यहाँ सिलेंडर की परेशानी नहीं आएगी। अच्छा, ये दिखाया कि गांव के लिए लेकर के आए हैं और यहाँ की परेशानियों को दूर करने के लिए आए हैं। अच्छा, उनके पिताजी की अगर बात करें तो पिताजी, जैसा आप बता रहे थे कि उनके साथ में आप इस बैठक में बैठते थे, तो कैसा स्वभाव? पंडित जी का बहुत बढ़िया स्वभाव था। जब निकलते बैठते हम तो तुरंत बुला लेते थे, क्या आजा बैठ ले। अच्छा, चाय वाय पिलवाना है? अच्छा, पिलवाना है। दूध मंगावा थे हम पे, तो घी मंगाया छर्रा। अच्छा, ये कोई भैंस पोए भी रखते थे? नहीं, ये कुछ नहीं रखा, अकेले रहे। अकेले रहते थे यहाँ? क्योंकि पत्नी की तो डेथ हो गई थी शायद। अकेले रहते थे। उनका फिर पैर टूट गो, फिर बीरनगर में हॉस्पिटल में इलाज हुआ जब वो कोई लड़का नहीं आया था। अच्छा, हाँ, भतीजे ने सेवा करी। अच्छा, तो इनके ये दोनों जो लड़के हैं, देवेंद्र और जो सुरेंद्र शर्मा, तो ये कहाँ थे जब वो, मतलब ये अकेले क्यों रहते थे यहाँ पे? मतलब यहीं रहते, अपने घर जन्मभूमि पे रहते हैं इनके पिताजी। अच्छा, और ये लड़के कहाँ थे? एक छोटा लड़का तो नौकरी पे हो, CSF। हाँ, ये डॉक्टरी कर रहे। अच्छा, डॉक्टरी की पढ़ाई करना, डॉक्टरी करना। तो कभी कभी आना होता था जब गाँव में? यहाँ तो पंडित देवेंद्र शर्मा तो जब ही आए एजेंसी पे, बात पहले हम ना देखे। अच्छा, हाँ, वो सुरेंद्र सिंह तो आते रहते साल भर पीछे। अच्छा, वो तो आते जाते रहते हैं। अच्छा, इनके जो पिताजी हैं, तो उनके फिर आगे क्या हुआ? कुछ पैर टूटे के बाद एला चले वहाँ चले गए हरिद्वार। अपने लड़का जो छोटे के, जो वहीं उनकी डेड बॉडी खत्म हो गई, ऐसा रह गए। अच्छा, वहीं पे डेथ हो गई। तो फिर उनकी जो अंतिम संस्कार किया गया यहीं किया गया? हरिद्वार में। तो उसके बाद जो है ये मकान बिल्कुल बंद कर दिया गया, बिल्कुल, है ना? क्योंकि लड़के सब इधर उधर थे, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद ये खोला नहीं फिर? हाँ, खुला नहीं। छोटा लड़का आया था, वो ताला लगा गया। पैरोल पे आए थे, फिर अपना ताला तो गुल्ले के ताले तोड़ के अपने लगा गए। अच्छा, ऐसा भी हुआ था जी, कि पहले वो लगा गया इस पे ताला। और अब जो ताले लगे हुए हैं ये देवेंद्र शर्मा लगा गए थे। अच्छा, उसके बाद फिर इनके छोटे वाले नहीं आए? आए, तो फिर वो देख करके चले जाते हैं? देख के चले गए। अच्छा, यहाँ फिर सफाई भी करवाई उन्होंने 2 बार, छोटे वालों ने जी। अच्छा, तो कभी जिसका मतलब इसको सही से मरम्मत करवाने के सिलसिले में कभी बातचीत नहीं हुई? हाँ, गुन्नू ये रेलिंग लगवाई सुरेंद्र सिंह ने। अच्छा, यहाँ पे है। हाँ, 2-3 दफा सफाई करवाए गए हैं। अब कह रहे आए, मतलब 15 दिन रह गए, जब आए तब आऊंगा तो यहाँ सफाई करवाए। अच्छा, इस घर में जो है देवेंद्र शर्मा की जैसे वाइफ और बच्चे भी आए होंगे कभी? आए, है ना? आए, एजेंसी टाइम पे ही आए, बस केवल एजेंसी। अच्छा, वो शादी के बाद, शादी तो यहीं से हुई थी ना? हाँ, शादी यहीं से भाई, इसी घर से हुई होगी ना? जी। अच्छा, तो फिर उसके बाद वो कितना समय रुकी उनकी वाइफ जो है यहाँ पे? जैसे टाइम पे ऐसी रुकी है 6 महीना से। अच्छा, हाँ, फिर वहाँ के बाद फिर ना रुकी। अच्छा, बच्चे और वो सब यहीं रुके थे? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद नहीं आए? अच्छा, कोरोना काल जो अभी बीता, कोरोना काल, हाँ जी, तो उस समय भी यहाँ आए थे देवेंद्र शर्मा? देवेंद्र शर्मा आए होंगे तो पैरोल पे आए होंगे तो घंटा 2 घंटा का आए। अच्छा, यहाँ आए थे घर पे? हाँ, घर पे आए थे। अकेले आए? अकेले आए थे, अकेले। अच्छा, कुछ गाड़ी वाड़ियाँ थी, लाव लश्कर कुछ? एक गाड़ी से आए, अकेले थे उसमें? हाँ जी। अच्छा, तो दर्शकों, आपने देखा अमर उजाला पर देवेंद्र शर्मा की जन्मस्थली जो इस समय खंडहर बन चुकी है। दर्शकों, मेरे साथ में जो पुरानी गांव है उसके और भी ग्रामीण हैं, क्योंकि वह
जो देवेंद्र शर्मा है उसका जन्म यहाँ पे हुआ, यहाँ पे पढ़ा हो, तो उनके हम उम्र या उनसे कम या ज़्यादा के जो भी हैं, तो अब मेरे साथ में, तो आइए उनसे पूछ लेते हैं कि क्या था कैसे। तो बाबूजी नाम क्या है आपका? मेरा नाम रूपेंद्र कुमार है। अच्छा, तो आपका घर इनके देवेंद्र के घर के किधर है? पीछे है। पीछे है। हाँ। अच्छा, तो कुछ बताइए इनके बारे में कि कैसा स्वभाव? यहाँ तो खूब बढ़िया रहे और बहुत अच्छा व्यवहार हो। यहाँ से जाने के बाद ये नहीं पता फिर क्या किया। अच्छा, तो जब जैसे कि जो खबरें आ रही हैं कि इस तरीके से मर्डर करते थे, किडनी निकालते थे, इधर उधर फेंक देते थे या नहर में फेंक, हमने नहीं सुना था। अच्छा, गांव में ऐसा कुछ नहीं? अच्छा, इनके परिवार के बारे में कुछ बताइए। परिवार तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, कौन कौन जैसे परिवार में? परिवार में इनका एक भाई BSF में हाँ, सुरेंद्र सिंह, हाँ, उनके चाचा के लड़का है रामवीर शर्मा, हाँ, और यहाँ ट्रेनिंग मौजूद है। एक भैया है का मतलब गाजियाबाद है का वहाँ में। अच्छा, इंस्पेक्टर रहे। अच्छा, अच्छा, रमेश है का। हाँ। अच्छा, इनकी जैसे जो देवेंद्र शर्मा है, इनकी जो बच्चे कितने या कुछ? 2 बच्चे के आए हो? अब जब एजेंसी खुली थी जब आए थे बच्चे। अच्छा, बच्चे आए थे। हाँ। दो लड़के थे? 2 लड़के। अच्छा, और वाइफ होंगी शायद? हाँ, वाइफ ही उनकी। अच्छा, उस समय। अच्छा, ये जैसे कि ये मामले आने से पहले जब गांव में आए वो, हाँ। तो आपसे कभी मुलाकात हुई हो तो किस तरीके से बात करते तो वो बढ़िया व्यवहार था उनका। कोई बात ऐसी याद हो आपको? ना, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अच्छा, जैसे कि अब डॉक्टरी की बात होती है, इनकी जैसे डॉक्टर है, BAMS किया, तो उसमें कैसे थे ये? कुछ डॉक्टरी के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो मतलब एजेंसी खोली थी उन्होंने, जब ही संपर्क हुआ था। तो एजेंसी के लिए संपर्क किया था कि सिलेंडर लें या कुछ? हाँ, नहीं, हमने नहीं लिए। कह रहे कि सिलेंडर ले लो, पर ले ना हमने। अच्छा, तो लाइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, आपका नाम है? मुनेश। अच्छा, मुनेश जी, जो देवेंद्र शर्मा है इनके बारे में कुछ बताइए। आप ग्रामीण हैं, यहाँ के साथ में रहे। जी, बढ़िया, खूब बढ़िया आदमी है जी। ऐसी हमारे लोग गाँव में खूब बढ़िया है जी। और हिंदी गए का जब बढ़िया है जी। तो फिर अचानक ये ऐसा कुछ परिवर्तन आया या कुछ, ये कैसे हो सकता है? यह बात ही तो हम ना कह सकते, न हमने कोई बात सुनी। अच्छा, हाँ। अच्छा, व्यवहार कैसा था? बाहर बढ़िया बिल्कुल। अच्छा, इनके परिवार बढ़िया पूरा। अच्छा, हाँ। तो कभी जैसे गांव में मारपीट या इत्यादि कोई ऐसी कोई घटना कभी? कोई घटना नहीं ऐसी, कोई बात नहीं हुई है तो अभी तक। अच्छा, आज आइए इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? ख्याली राम। अच्छा, ख्याली जी, जैसा कि देवेंद्र शर्मा का जो मामला चल रहा है, तो जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं, आप भी ग्रामीण हैं, कि व्यवहार अच्छा था, अब ये क्या होगा? तो यही बात है। तो कुछ वैसा वाक्य बताइए जब वो यहाँ आए हों और कभी मुलाकात हुई हो या देखे हों या कुछ। ना, हमसे तो हमारा मुलाकात तो करना पाते, पर ये सुना कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते गांव में, कोई उनका फॉल्ट नहीं है। बात है कुल मिला के बड़ी आदमी। अच्छा, तो आइए अब बाबूजी से बात कर लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। अच्छा, ये जो देवेंद्र शर्मा हैं, तो उनके घर के पास में आपका घर है? हाँ, बिल्कुल घर ही पास में ही है। अच्छा। अच्छा, कुछ इनके परिवार में, जैसे इनके पिताजी के बारे में बताइए कुछ। क्या इनके पिताजी जो है पटियाला आयुर्वेदिक फार्मेसी में एजेंट है। अच्छा। बड़े अच्छे बालक को पालन पोषण करो उन्होंने, घरवारी उनकी खत्म रह गई, छोटे बालकन छोड़ के। अच्छा, जन्म यहीं पे हुआ था देवेंद्र? हाँ, जन्म यहीं हुआ है। अच्छा, तो अगर उसके बात करें उनकी, जैसे बचपन में यहाँ पर किस स्कूल में पढ़े, कब तक पढ़े? प्राइमरी में पढ़े हैं यहाँ। अच्छा, और वहाँ के बाद में फिर गाजीपुर पढ़े। अच्छा, गाजीपुर अतरौली। हाँ, ये गाजीपुर जगह। और बहुत अच्छी आगे बाद में फिर शिक्षा बाहर पढ़ी है उन्होंने, बिहार या कहीं। अच्छा, इनके जैसे जो इनके भाई हैं, कितने भाई हैं? ये 2 भाई है। अच्छा, जैसे एक तो ये और दूसरे सुरेंद्र शर्मा है जो CISF में मतलब दरोगा है। अच्छा, दरोगा है। तो अगर इनकी करें व्यवहार की, तो वो व्यवहार कैसा था गांव में आपके? व्यवहार तो इतना सुंदर था कि मतलब कभी किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, और बड़े शांति प्रिय। हाँ, स्वभाव वो बहुत बढ़िया। अच्छा, इन्होंने जैसे कि BAMS की, तो अगर बात डॉक्टरी की करें तो उसको लेकर के कोई वाक्य ऐसा हुआ हो आपके परिवार? ये डॉक्टरी में, हाँ, ये डॉक्टरी में ऐसा है कि यहाँ जिस किसी को दवा दे, पैसा है तो ना है तो मतलब दवा देते, और उसे मतलब अच्छा इलाज है या तो सही है या तो आदमी। हाँ,
काबिल आदमी थे। अच्छा, ये जो जैसे कि कोरोना काल जो चला था तो उसमें ये यहाँ पे आए थे गांव में? नहीं, कोरोना काल में तो नहीं थे, यहाँ आए नहीं एक भी बार? नहीं कोरोना काल में नहीं है। 20 दिन के लिए जैसा कि जो पैरोल पे उस हाँ, पैरोल पे आए, वो कोरोना काल था शायद, वो कोरोना काल ही था वो। हाँ, तो आए। तो यहाँ यहीं पे रहे थे? ना यहाँ नहीं रहे, या एक घूमने आए? केवल एक आध दिन आए वो गांव में, और वो शायद थाने फाने में हाजी भाई देवे गए। वो आगे बाद में फिर वो दिल्ली चले गए, दिल्ली से ही पकड़े गए। कहूँ विधवा थे, कहूँ तो शादी वादी करी या कैसे, हाँ प्रॉपर्टी डीलरी को काम करो। अच्छा, जैसे कि कभी वो यहाँ गांव में आते होंगे तो आप उनके सामने पढ़ते होंगे या कभी कोई बात हुई हो, ऐसा कोई बात क्या? ना ऐसा कोई बातचीत नहीं, हम तो मतलब खूब मिलजुल के काम है, और कोई पहली बात है वो, अब कोई ना आई कैसी। अच्छा बाबूजी, इनकी जो है देवेंद्र शर्मा की शादी कहाँ से हुई थी? ये गंज डुरवारा जो है इधर पड़ता है, हाँ पूरब में। अच्छा, वहाँ की लड़की है ना? तो शादी यहीं से रह के की थी? गांव से ही शादी हुई। अच्छा, यहीं पे। अच्छा, कुछ जैसे कि इनके बच्चों का जन्म यहीं हुआ? हाँ, नहीं बच्चों का जन्म जो है बाहर ही हुआ है, यहाँ नहीं हुआ। तो यहाँ पर लेकर के कभी आए तो होंगे? हाँ, बच्चों को लेकर आए, छोटे बच्चे आए, कोई 1 साल को, कोई 2 साल के ऐसे। अच्छा, पत्नी को साथ में ले? हाँ, पत्नी के साथ में। अच्छा, हाँ। अच्छा, इनके जो माता पिता जो इनके थे, तो इनके पिताजी क्या करते थे? पिताजी आयुर्वेदिक मतलब वो हम एजेंट है पटियाला फार्मेसी में। और हाँ, नेपाल रहते हुए ज्यादातर एजेंट, नेपाल दवाई फवाई सप्लाई करते। अच्छा, जैसा कि अब जो खबरें आ रही हैं, जैसा आप भी देखते होंगे, सुनते होंगे कि इन पे जैसे आरोप है कि किडनी निकालना, उनको बेचना या नहर में डाल देना। ये तो सब अब जो है, जब जो कुछ हो रहा है वो अब या तो वही जाने, या बात तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी कोई बात ना है गांव में ऐसा कुछ? हाँ, गांव में कुछ नहीं है। तो दर्शकों, आपने देखा कि ग्रामीण जो हैं, जो उनके आसपास के घर के रहने वाले हैं ग्रामीण, तो उनका कहना ये है कि उनका व्यवहार ऐसा कुछ नहीं था। अब क्या परिवर्तन हुआ, कैसे वो इस अपराध की ओर बढ़े, ये तो वही अच्छा जान सकते हैं। दर्शकों, जैसे ही हम पुरैनी गांव के अंदर गए, उस रोड पर जो कि अंदर जाता है गांव के लिए, तो हमें यह बुजुर्ग मिले, तो बात छिड़ी गई डॉक्टर डेथ के बारे में। तो आइए इन्हीं से जान लेते हैं, क्योंकि इनके साथ भी कुछ ना कुछ मतलब वाकया घटा हो। तो क्या नाम है आपका? चौधरी राजपाल सिंह, गाँव आनंदपुर है। आनंदपुर, अच्छा, यहाँ के पुरैनी के पास में ही है? एक ही पंचायत है हमारी। अच्छा, तो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को आप लगभग कभी मुलाकात हुई हो, कभी कोई बात हुई हो, या कोई वाकया ऐसा हुआ हो, कुछ वो बताएं दर्शक। मुलाकात काफी बार भई है देवेंद्र से। अच्छा, कैसे कैसे? जैसे काफी बार जेल में तो भैया हो गया हमसे बातचीत तो, लेकिन फोन जब ही वो कर दे हमने खत्म। एक बार काम पे खड़े कार लेके आए रो पलंग थे। अच्छा, वो देवेंद्र पहचान ले हमने, हम और एक पुरानी का हमारे सामने यही नहर पे। अच्छा, यहाँ पर इधर डेड बॉडी डाल के गाड़ी। अच्छा, वो मतलब गाड़ी में डेड बॉडी लाया था और मतलब यहाँ खुले में डाल गया? यहाँ खुले में डाल के खड़े चलो गए। अच्छा अच्छा, अच्छा, वो तो आपने पहचान लिया था जैसे क्या? नहीं, गाड़ी तो गांव में है कि तो देवेंद्र तो पहचान नहीं लेगा। बाकी डेड बॉडी डाल गाड़ी यूं चली गई, हम थोड़ी पीछे हुआ थी मोटरसाइकिल से। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, उसका अगर बात करें उसके स्वभाव की, कभी जैसे आमने सामने बात हुई हो या कभी जैसे कुछ बात किया? डॉक्टर तो कर रहे हो, ये PhD वगैरह हो वहाँ, लेकिन वहाँ में गलत पड़ गई। गैस एजेंसी खोली, वो फ्रॉड खोली। अच्छा, गैस एजेंसी, और जो कुछ काम करेगा फ्रॉड ही करे, फिर गुनाह करेगा। अच्छी मारा मारी, अगड़म झगड़म, लूटपाट वहाँ के काम यही रहेगी। अच्छा, कभी उसने अपना मतलब रुतबा दिखाया हो, ऐसा कोई वाकया हुआ है? ग्राम सभा में कभी रुतबा नहीं दिखाया। जमीन वो अपनी बेची है तो बड़ा साधारण। अच्छा, उनकी जमीन थी यहाँ पर लगभग कितने बीघा? जैसे उनकी 16 बीघा जमीन है पिताजी के नाम पे। पिताजी के नाम पे? अच्छा, तो उनके हिस्सा में 7-8 बीघा जमीन वो बेच दी उन्होंने। अच्छा, बेच दी थी जी। अच्छा, तो दर्शकों देखा कि यह बुजुर्ग मिले
तो इन्होंने ऐसा वाकया बताया जो कि यही दिखाता है कि वह आपराधिक प्रवृत्ति में तल्लीन था, गांव में आकर के भी जैसे डेड बॉडी को फेंक करके जाना इस तरीके, तो ये मामले भी इसका उसके साथ जुड़े हुए थे जैसा कि इन बुजुर्ग ने हमें बताया। ऐसे काफी मामले जुड़े हुए हुए। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे जैसा कि अगर ये ऐसे अब अपराध में अब अपराध में तो बात जुड़े हुए तो है ही 2 बार, मतलब तो फांसी की होगी है, वो तब्दील है गई है परिवार में। तो भाई गलत तो गलत ही है, कोई सही ना, देवेंद्र से ही या मैं से गलत काम तो गलत ही है। तो दर्शकों, अब मेरे साथ में जो यहाँ के पुरैनी के एक महिला हैं जो पास में घर है। अम्मा, क्या नाम है आपका? राजकुमारी। अच्छा, कुछ जैसा कि वह BAMS डॉक्टर है, पढ़ाई की, और गांव में भी आना होता होगा, तो कुछ ऐसा वाकया है कोई कि जैसे दवाई को लेकर के, उनके इलाज को लेकर के कोई ऐसा? ना, ऐसी कोई बात नहीं भैया, हम तो कोई कैसी ना कहीं दवाई दे दे वो ठीक ही है जा तो। अच्छा, जैसे आपके यहाँ भी किसी का इलाज किया? हाँ हाँ, हमारी बहू को करियो। क्या मैटर था? क्या कोठा में 2 से ठीक है गई। अच्छा, हाँ। तो क्या फिर पैसे वैसे भी लिए? ना पैसे ना, 1 नौले। अच्छा, यूं ही दे देते थे? झूठ ना बोलते भैया, हम 1 रुपये ना ले उनने। अच्छा, वो व्यवहार में कैसे थे मतलब? व्यवहार में खूब बढ़िया भैया। अच्छा, न काउते लड़े वो जाने, न काउते बोले वो ना जानता, कोई जवाब दे तो कहो जवाब देते। अच्छा, हाँ, अब भैया को नहीं बाहर की माया को जाने, और हम बताओ संग ना रह रहे। जी जी। हाँ? दर्शकों, अब हम जो है पुरैनी गांव है उसके अंदर आ गए हैं यहाँ पर। तो जैसा कि पुरैनी गांव के रहने वाले बुजुर्ग हमारे साथ में हैं, जिनका कि जो देवेंद्र शर्मा हैं उनके घर के आसपास ही उनके घर हैं। तो बाबूजी से मैं पूछूं, क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम धर्मपाल सिंह है। अच्छा बाबूजी, अगर बात करें देवेंद्र शर्मा की, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की, तो कैसे थे वो, क्या थे? कुछ जैसे कि आपने गांव में, आपकी उम्र भी है तो आपने। हाँ, तो हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया आदमी है, हमारे गाँव के काजे तो डॉक्टर बढ़िया है, तो इलाज उन्होंने खूब करो है यहाँ, बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, कुछ वाकया बताइए ऐसा जो याद हो उनके बारे में आपको? ना, वो कुछ याद नहीं। अच्छा, उनके जो पिताजी या जो और परिवार के, हमें क्या याद, जो उनके बाबूजी, पिताजी और परिवार के लोग यहाँ हाँ, रहते वो बढ़िया है। वो उनके पिताजी क्या करते थे? वो वहाँ में एजेंटी करते है, वहाँ में दवाई के कारखाने में। अच्छा, हाँ। तो इनका जो है, जो देवेंद्र शर्मा, इनको गांव में किस नाम से जानते हैं? देवेंद्र के नाम से जानते, पप्पू जैसा भी सुना है? पप्पू के नाम से। अच्छा, तो इनके जो पिताजी के पास खेती बाड़ी थी कैसे? हाँ, खेती बाड़ी। अच्छा, तो खेती भी करते थे यहाँ? हाँ, खेती करवाते। अच्छा, और इनके परिवार में और कौन कौन था जैसे? परिवार में उनके वही बागेलाल शर्मा। हाँ, वो कौन है? भाई है उनके बड़े। हाँ, और देवनंदन के। हाँ, और गो खेती करते हैं और पंडिताई करते हैं। अच्छा, देवेंद्र शर्मा का जो जन्म है जो इसी घर में हुआ है? हाँ, जो अंदर से जो पढ़ा हुआ है? हाँ, यही में भया हुआ है। तो वो पढ़ाई भी उन्होंने यहीं पे की? यही करी। अच्छा, कौन सा स्कूल था यहाँ पे? जैसे प्राइमरी स्कूल की तो भैया वो ध्यान। अच्छा, तो उनकी जो माता जी थी देवेंद्र शर्मा की, तो वो गृहिणी थी मतलब? हाँ। और इनके भाई कौन कौन है देवेंद्र शर्मा? भाई वो है सुरेंद्र। अच्छा, छोटे वाले हैं? हाँ, छोटे वाले है। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो नौकरी कर रहा है। अच्छा, CISF। अच्छा, तो अगर उनके व्यवहार की बात करें देवेंद्र शर्मा की, तो गांव के वालों के प्रति कैसा व्यवहार था? यहाँ तो बढ़िया व्यवहार है उन लोगों को। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। हाँ। अच्छा, अब जैसा कि जो खबरें आ रही हैं, सामने आ रही हैं कि इस तरीके से कि किडनी निकालना या वो तो कोई जाने, हमें काम वाले में। अच्छा, हमारे काजे तो यहाँ खूब बढ़िया हो। अच्छा, लड़ाई झगड़े में नहीं था वैसे? बिल्कुल काउते कैसे न घरों में परिवार में उनाई। अच्छा, परिवार में लड़ाई नहीं। तो अब जैसा कि इस तरीके की खबरें आ रही हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि वो गांव का बच्चा है और उसके बाद अब उसमें ये कैसी का लगे? अब तो सगा लगती है। हाँ, कि बढ़िया आदमी और नाम बड़ी बदनाम है रही है। क्या नाम है अम्मा आपका? हमारा जबिता। अच्छा, तो अम्मा जो देवेंद्र शर्मा हैं, जिनको पप्पू कहते हैं गांव में, तो आपकी उम्र के हिसाब से कि वो तो आपके सामने बच्चे की तरह होंगे, तो
कुछ उनके बारे में, उनके परिवार के जो महिलाएं हैं या उनके बारे में कुछ बताइए। देखो आप, उनकी महिला बहुत बढ़िया आई और उनके पिताजी भी बढ़िया है, खूब अच्छी तरह, और वो भी खूब बढ़िया है, डॉक्टरी सीखी और खूब बढ़िया रहता है, दवाई चलाई, और जहाँ तो कोई एमआर है तो नहीं सा। अब भाई बाहर जाके हमें को कुछ पता नहीं। अच्छा, अगर उनकी बात जैसे बीएमएस की थी उन्हें डॉक्टरी, तो यहाँ भी कुछ इलाज करते थे या वो देते थे दवाई ववाई? हाँ, दवाई दी उन्होंने। अच्छा, कुछ आपके परिवार या किसी मिलने वाले के दवाई दी उनने। अच्छा, और खूब सही चलता है जहाँ कोई ना, फिर भैया बाहर लेकर गए, नोडा फोड़ा पहुंच गए, फिर पतो ना उन्होंने दुकान चलाई वहाँ के दुकानदार। अच्छा, उनका जो जन्म इसी जो खंडहर है जो पीछे देख रहे हैं इसी में हुआ था? इसी में हुआ। तो जैसे उनकी माताजी जो है, माताजी हमारे ना उस समय न, हम हते बाहर चले जाता है बाहर, माताजी हमने उनकी देखी ना। अच्छा अच्छा, जन्म पर यहीं पे हुआ था? हाँ, जन्म पर ही हुआ। खेलते थे? हाँ, जन्म पर यहीं करे, यहीं पढ़े लिखे, एमए बीए करी, यहीं रहता है। अच्छा अच्छा, अब उनके बारे में जैसे सुना जा रहा है कि ये किया उन्होंने, वो किया, तो अब तो हमें बहुत बोले तो कहीं कैसे करा, जहाँ तो बहुत बढ़िया आदमी। दर्शकों, डॉक्टर डेथ यानी कि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के बारे में जैसा कि मीडिया में चल रहा है कि गैस एजेंसी से यानी कि उसकी कहानी शुरू हुई, जो अपराध की कहानी थी, और उसके बाद जो है वह आगे इस कदर बढ़ता चला गया जो आपको सामने दिख रहा है। तो उसी वाक्य को क्या क्या हुआ था, जो उसके गांव छर्रा जो पड़ता है वहां पर, तो मेरे साथ में पहले इन्हीं से जानेंगे कि आखिर वो क्या था गैस एजेंसी मामला, और ये भी यहाँ आपको पता लगेगा कि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा पर पहला मुकदमा किसने और क्यों किया। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सारार अहमद खान, मेरे पिताजी का नाम नौशाद अहमद खान, जो कि उस वक्त चेयरमैन थे 1994 में। अच्छा, तो क्या वाकया हुआ था? मतलब कुछ जैसे कि उन्होंने गैस एजेंसी एक खोली थी जिसको फर्जी गैस एजेंसी कहा जा रहा है, तो क्या वाकया था वो? क्यों उन्होंने 500-600 लोगों से कनेक्शन के नाम पर पैसा ठग लिया था। अच्छा, कितने कितने रुपए लिए थे? अब ये तो नहीं मालूम, उसमें हमारे चचा ने भी अच्छा हाँ कनेक्शन लिया था। अब वो वहाँ गए थे तो उसमें कहासुनी बढ़ गई, क्योंकि वो बदमाशी के उसमें था। और हमारे पिताजी ने 1994 में ये मुकदमा दर्ज कराया था। अच्छा, उन पे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा पर? जी 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 जी। अच्छा, क्या था मुकदमे का मजबूत 323, 504 और 307। हाँ, क्योंकि वो उनके पास पिस्टल थी, वो पिस्टल से उन्होंने फायर भी किया था, जिसके बाद में और लोग इकट्ठे हुए तो 500 जो कनेक्शन थे उसके आधार पर उन पर एफआईआर कराई गई थी। अच्छा, कनेक्शन के लिए पैसा जैसा इकट्ठा किया उन्होंने, तो उसके बाद फिर सिलेंडर इत्यादि भी दिए, कहाँ यहाँ गोदाम खोला या कुछ? ये आपके गुप्ता मोड़ पर रामपुर के पास में इन्होंने खोल रखा था, और उसी के बाद जांच हुई जब, तो वो मालूम चला कि वो लूट कर डिलावर को मार कर उसके बाद में सिलेंडर लाते थे, कोई कनेक्शन नहीं दिया किसी को भी। अच्छा जी। अच्छा, तो मतलब वो अगर देखा जाए उस समय, जिस समय की ये गैस एजेंसी, फर्जी गैस एजेंसी खोलने की बात है, तो उस समय भी उसका स्वभाव जो है इसी तरीके से का था, लड़ाई झगड़ा अपराध या? हाँ, उससे काफी लोगों से झगड़ा हो चुका था, और क्योंकि वो क्रिमिनल था, लेकिन यहाँ के किसी को पता भी नहीं था कि इतना बड़ा क्रिमिनल है। उसके बाद जब इस पे मुकदमा दर्ज हुआ तो उसके बाद इसकी क्राइम हिस्ट्री खुली, जो कि इसने मर्डर किए 307 इस पे यहाँ पर छर्रे पे लगी। इसके बाद में एक 420 का मुकदमा इस पे मथुरा पे भी दर्ज हुआ, और उसके बाद में जब इसकी परत पे परत खुलती गई तो ये तो बहुत बड़ा 100 से लेकर 150 मर्डर कर चुका था। अच्छा, जो आपके पिताजी ने जो कराया था मामला, जो वो शायद पहला मुकदमा था? वो 94 में पहला ही मुकदमा था इस पे। उसके बाद में ही मुकदमे की इसकी परत दर परत खुलती चली गई, और इन्होंने छर्रे में एजेंसी खोल रखी थी, और उसके बाद में गुप्ता मोड़ रामपुर पर इन्होंने गोदाम बना रखा था, जिससे ये समझते थे सब कि ये कनेक्शन देंगे, लेकिन वो कनेक्शन नहीं, वो गाड़ी लूट कर लाते थे, और गाड़ी लूटने के बाद में वो ड्राइवर को मार देते थे और फिर यहाँ सिलेंडर सप्लाई कर देते थे। अच्छा, लगभग वो उस एजेंसी पर जैसे एक दुकान ले रखी थी, एक गोदाम ले रखा था, तो लगभग कितने कर्मचारी उस समय होंगे? लगभग ऐसा कुछ 1-2 लोग ही होंगे, इतने नहीं थे। वो 1-2 लोग वहाँ रहते थे उसके पर, रामपुर उस पर, और एक आदि यहाँ रहते थे, उसके बाकी पिताजी उसकी, और वो बैठते थे दुकान पर। अच्छा, तो एक आध बार तो उन्होंने सिलेंडर चाहे लूट के लाए या कैसे दिया होगा? सिलेंडर दिए लोगों को, लेकिन कनेक्शन नहीं दे पाए वो।
अच्छा। कनेक्शन के नाम पे उन्होंने पैसा लिया था, लेकिन वो कनेक्शन नहीं दे पाए किसी को। क्यों? जब मतलब ये मुकदमा दर्ज हुआ तो इसकी जांच खुली कि इसके बाद में कि सिलेंडर आ कहां से रहे हैं। जब वो जांच आगे बढ़ी तो मालूम चला कि वो डिलावरों को मारने के बाद, गाड़ी लूटने के बाद सिलेंडर ला रहे थे। जब उसकी जांच बढ़ती गई तो वो लगातार इतना आगे बढ़ता चला गया मामला कि वो तो डॉक्टर डेथ के नाम से मशहूर हुए और इलाके को उन्होंने सबसे ज्यादा बदनाम कर दिया। इतना मतलब आज तक कोई शायद क्रिमिनल इस इलाके में हुआ हो। अच्छा, वो गैस एजेंसी का जैसे एक बार उन्होंने जो सिलेंडर दिए उसके बाद फिर वो अचानक गायब हो गए वहां से? ये मुकदमा दर्ज होने के बाद यहाँ से गायब हो गए थे। जब ये मुकदमा दर्ज हुआ तो उसके कुछ 2-4 दिन बाद ही यहाँ से वो मालूम हो गए, क्योंकि पुलिस उनके पीछे के सिलेंडर पूछने लगी कहां से लाए हैं सिलेंडर आप। जब उन्होंने देखा कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी तो वो यहाँ से गायब हुए। उसके बाद में ही जब पट खुलती चली गई तो उनका ये सब वाक्य, उनका हिस्ट्री इतनी लंबी हिस्ट्री हो गई कि मेरे ख्याल से ये हिस्ट्री पूरी भी है या आधी है कि वो इससे भी ज्यादा मर्डर कर चुके हैं, ये कह नहीं सकते। अच्छा, कुछ उन्होंने आपको कुछ ध्यान है जैसे कि उन्होंने कुछ एजेंसी का नाम भी रखा था, बोर्ड लगाया होगा या? अब एजेंसी का नहीं, मैं तो उस वक्त 16 साल के करीब उम्र थी मेरी। पिताजी ने बताया? हाँ, पिताजी, अब मेरे पिताजी की 19 जनवरी 2021 को इंतकाल हो गया है। अब वो पूरी जानकारी तो मतलब, लेकिन इतनी जितनी मुझे जानकारी है उसके पहला ही मुकदमा दर्ज था, उसके बाद भी उसकी हिस्ट्री लगातार और अब भी लगातार। पहला मुकदमा कौन से थाने में हुआ था ये? बल्ला थाना, छर्रा रिपोर्टी चौकी थी, लेकिन थाना बल्ला था। बल्ला में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। तो दर्शकों देखो, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके पिताजी ने, जो कि चेयरमैन थे उस समय, उन्होंने डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के खिलाफ जो है मामला, यानी कि जो वो पहला मामला था जो कि दर्ज कराया गया, और उसके बाद तो मामले पे मामले दर्ज हुए, और जैसा कि उन्हें 7 मामलों पे सजा हुई और फिर एक मामले पे फांसी भी हो चुकी है। तो यानी कि अगर कहें कि जब वो अपने यहाँ पे छर्रा में उसने गैस एजेंसी, फेक गैस एजेंसी खोली, तो उस दौरान ही उसका स्वभाव ऐसा था जैसा बताया इन्होंने कि लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी या बदमाशी का, तो उसके साथ में पूरा गैंग इनका गैंग था। जो भी यहाँ पर मौके पर नहीं रहते थे, लेकिन वो किस तरीके से रहते थे क्योंकि कोई इतना ध्यान भी नहीं देता था। लेकिन जब वो ये खुला वाकया तो उसके बाद को लोगों को बड़ा है हुआ, क्योंकि वो दसियों लोगों से बदतमीजी कर चुका था उससे पहले। वो अपने, क्योंकि उसका जो अंदर की उसकी आत्मा थी वो क्रिमिनल थी, तो इसलिए वो लोगों से बदतमीजी भी करता था लगातार। लेकिन वो ऐसा हुआ कि हमसे उससे वाकया हुआ, तो उसके बाद में ये जब FIR हुई, जांचें हुई, जांचों के बाद में उसकी कंडीशन ये हुई कि वो मालूम चला कि ड्राइवर को मारकर और गाड़ियों को लूट कर ये मतलब गैस ला रहा है और लोगों को सप्लाई कर रहा है। तो दर्शकों देखो, इन्होंने कितना अच्छा वाक्य बताया, और बिल्कुल एक तरीके से, क्योंकि इनके पिताजी प्रत्यक्षदर्शी थे इस मामले में, तो घर पर परिवार में बताते होंगे, सभी को जानकारी होगी। तो यानी कि पहले से ही उसकी जो आदत थी और जो उसकी अंदरूनी आत्मा थी वह क्रिमिनल स्वभाव रखती थी। दर्शकों, जैसा कि पुरैनी गांव जो इस समय चर्चा में चल रहा है, परंतु वो चर्चा है डॉक्टर डेथ यानी देवेंद्र शर्मा की। पर मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पर हम कवरेज करने आए तो हमें पता लगा कि इस गांव का एक दूसरा पहलू भी है, वह है यहाँ पर देश के लिए मर मिटने वाले लोगों का। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, यह है जो है कारगिल शहीद हैं, शहीद प्रवीण कुमार जी। तो यह उनकी प्रतिमा है। तो इनके जो परिवार से हैं, तो मैं इनसे पहले बातचीत करा देता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा इंद्रजीत सिंह नाम है। अच्छा, प्रवीण जी से क्या संबंध? जैसे भाई है मेरे सगे। अच्छा, सगे, ये सगे भाई हैं। तो अच्छा, कुछ इस वाले जो मामला है प्रवीण जी, और यहाँ पर जो लोग सेना में हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे। सेना में तो हैं, बहुत लोग हैं। अच्छा, यहाँ से सेना में बहुत लोग हैं। अच्छा, हरवा में है, ऐसी कोई डिपार्टमेंट ना है जो हम ना है। अच्छा अच्छा। और अगर प्रवीण जी की बात कर रहे हैं तो ये कारगिल में शहीद हुए थे। शहीद हुए थे। तो उसके बाद ये फिर इनका ये शहीद स्थल बनाया गया है। अच्छा अच्छा, जैसा कि यहाँ पर इस समय जो देवेंद्र शर्मा का मामला चल रहा है, तो सब उसी से इस गांव को इंडिकेट कर रहे हैं, और जबकि ऐसा है कि यहाँ पर शहीद भी हुए हैं, देश को मर मिटने के लिए भी लोग हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि बदनाम किया जा रहा है गांव को, या किस तरीके से? बदनाम तो और ही और कर रहे हैं। वो तो अपना बाहर का आदमी है, गांव से क्या मतलब, गांव में रह ही नहीं आ रहा है तो घर से क्या मतलब है। हाँ, गांव अपने स्थल अलग है, वो तो अपना बाहर है, बाहर जन क्या कर रहा है क्या नहीं, यहाँ थोड़ी रह रहा वो। गांव में उनका कैसा रहा व्यवहार? क्या कोई लड़ाई? बढ़िया व्यवहार है उसका। अच्छा, हाँ, गांव में तो बच्चा, किसी बच्चा से भी पूछ लो आप। अच्छा अच्छा, तो उनका मतलब अच्छा ही व्यवहार रहा है। पहले तो कोई लड़ाई झगड़ा? ना कोई ना है, वो तो फिर बहुत दिन से बाहर है, यहाँ थोड़ी रहा है वो। अच्छा,
ये मैंने ये भी सुना था कि जैसे पुरानी गांव की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ कभी, ना, ऐसा कुछ कभी है ना जो हुआ। कि बहुत कभी ना हुआ, कोई केस नहीं है गाँव का। ये शायद पहला मामला है ऐसा कि ये देवेंद्र पहला ही शर्मा का मामला कि है। जिससे कि पुरानी गांव को जाना जा पहला रहा ही है। मामला है और कोई केस नहीं है गाँव का। अच्छा, तो दर्शकों आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर डेथ है यानी कि देवेंद्र शर्मा, तो इसको लेकर के पुरानी गांव इस समय चर्चा में है। तो आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल, मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।